कहते हैं कि चलना है तो अकेले चलने का हौसला रख, चलना है तो अकेले चलने का हौसला रख, हर मोड़ पर सहारा मिले ज़रूरी तो नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से कर ऐ दोस्त, मेहनत इतनी खामोशी से कर ऐ दोस्त, कि सफलता खुद शोर मचा दे कहीं, कि सफलता खुद शोर मचा दे कहीं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस नए टॉपिक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 है। NCERT सवाल है, कहता है अनुपातों A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 कामा C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास तीनों समीकरण दिख रहे हैं यहाँ, 3 सवाल, इन तीनों में से कौन क्या है, क्या समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ और अच्छा लगेगा आपको देख करके, समझ पाएंगे आप लोग। हल करने के बाद, यहाँ हल लिखने के बाद में अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि कब क्या कैसे होता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर समीकरण का हल दिया हुआ है। कहता है कि यदि A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल B1 बटा B2 है तो वो अद्वितीय हल माना जाएगा, प्रतिच्छेदी होगी और समांतर होगी। यदि यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज़ नॉट इक्वल C1 बटा C2 है तो इसको कोई हल नहीं कहते हैं, इसकी रेखा समांतर होगी और असंगत होगी। इसी प्रकार से तीसरा है, अगर ये सभी बराबर हैं तीनों जगह पर तो उसको हम अनेक हल कहेंगे, जो रेखा है वो समपाती बनेगी और संगत होगा। तो इसी पे हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 कामा C1 बटा C2 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे इसको बटे में लिख देंगे हम 5 बटा 7 कामा -4 बटा 6 कामा 8 बटा -9। अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये इससे कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। क्या ये इससे कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब हम आगे लिख देंगे 5 बटा 7 और यहाँ पे -2 बटा 3, फिर यहाँ पे 8 बटा -9। तो क्या देखा कि ये इसमें कोई बराबर दिख रहा है, ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, तो नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा इज़ नॉट इक्वल। तो जब यहीं पे इज़ नॉट इक्वल लग गया तो इसको हम आगे लिखेंगे ही नहीं, तो लिख देंगे 5 बटा 7 इज़ नॉट इक्वल -2 बटा 3। अतः A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो क्या पूछ रहा था, हमने यहाँ देखा कि ये A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल B1 बटा B2 के जैसा बना, तो इसकी जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। रेखा प्रतिच्छेदी है। ये इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने
है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 कामा C1 बटा C2 से तुलना। तो हमने लिख दिया 9 बटा 18 कामा 3 बटा 6 कामा 12 बटा 24। तो ये कट रहा है। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 एक कम 12, 12 दूना 24 कट गया। तो यहाँ आ गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो लिख देंगे अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। तो जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो हमने आपको क्या बताया था, ये तीसरा वाला कि ये इसके बराबर तो अनेक हल हैं और संपाती है और संगत है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये संपाती रहेगा। तो लिख देंगे अतः रेखा संपाती है। फिर इसके बाद में अगला सवाल है, इसको भी हम ऐसे करेंगे हल। अब मैं बार बार इसको नहीं लगाऊंगा, इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट उसी पे आता हूँ। 6 बटा 2 कामा माइनस 3 बटा यहाँ कुछ नहीं 1 कामा 10 बटा 9। अब इसको काटने के लिए देखेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, ये माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ आ गया 3 बटा 1 बराबर है 3 बटा 1 और बराबर नहीं है 10 बटा 9 के। तो ये जब बराबर नहीं है तो जो सीधे लिख दिया जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो जब इस तरह से बन गया तो इसका होता है कोई हल नहीं है, और जो इसकी रेखा है वो बनती है समांतर। अतः समांतर रेखा है। तो इस प्रकार से ये सवाल लग गया, और ऐसे ही आप अभ्यास करते रहिए। 1-2 प्रश्न और कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।